आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये चार्ट आज का है। ये चार्ट आज का है, इसमें हम सब क्या देख रहे हैं? इसमें हम सबको देखना है इम्पल्सिव मूव, इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव। तो हमको ये पता है कि इम्पल्सिव मूव की लेंथ बड़ी होती है और करेक्टिव मूव की लेंथ छोटी होती है। तो यहाँ तो हमको कैंडल दिख रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ भी इंडिकेटर आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए ये लाइन बड़ी है, ये लाइन बड़ी है, ये भी लाइन ऊपर की बड़ी है। तो जो भी लाइन इंडिकेटर की बड़ी है, यहाँ देखिए इंडिकेटर है, ये लाइन बड़ी है, डाउन हुआ छोटा सा, फिर यहाँ जो आ रहा है। तो जो भी इंडिकेटर का हम लाइन ऐसे ऐसे देखते हैं, तो या तो आप इस कैंडल के बदले यहाँ लाइन भी लगा सकते हैं। लाइन आएगा तो उसमें थोड़ा सा अधिक, लेकिन आप वहाँ कैंडल आपको नहीं दिख पाएगा। तो आपको ये भी समझना है कि इंडिकेटर में जो लाइनिंगें बनेंगी अप और डाउन, तो हम उसको इम्पल्सिव लाइन और करेक्टिव लाइन के नाम से जानेंगे। इतना ध्यान रखना है कि जो जिसकी लाइन लंबी होती है इम्पल्सिव है, और जिसकी लाइन छोटी है करेक्टिव है। ठीक ठीक है। और दूसरी चीज, इम्पल्सिव इम्पल्सिव की कैंडल बड़ी होती है। जैसे एक कैंडल देखिए आप, एक कैंडल बड़ी है, एक कैंडल बड़ी है सब, कैंडल बड़ी है, ये इम्पल्सिव की कैंडल है। और एक छोटी छोटी कैंडल है, एक करेक्टिव मूव की कैंडल है। ये सब करेक्टिव मूव की कैंडल है। इतना आपको ध्यान में रखना, इतना की समझ में आओगा कि जो कैंडल बड़ा है उसको हम लोग इम्पल्सिव के नाम से जानते हैं, और जो कैंडल छोटा छोटा है उसको हम लोग करेक्टिव के नाम से जानते हैं। इतना चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपको देखना है प्रोजेक्शन और डेप्थ। अब मैं कैंडल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि प्रोजेक्शन एंड डेप्थ क्या होता है। मैं बताया था कि 60 और 40 का रेशियो होता है। यहाँ देखिए एक कैंडल बना है, इस कैंडल का हाई यहाँ लगा है और इस कैंडल का लो यहाँ लगा है। तो एक कैंडल का हाई यहाँ लगा है और इस कैंडल का लो यहाँ लगा है। तो हाई और लो लगने का मतलब यहाँ ए है, और इसके बाद जो कैंडल बना है, इस कैंडल का हाई यहाँ है और इस कैंडल का लो यहाँ है। तो इसका हाई यहाँ है और इस कैंडल का लो यहाँ है, इस कैंडल का लो यहाँ है और इस कैंडल का हाई यहाँ है। तो यहाँ मैं आपको बताया था 60 और 40 का रेशियो होता है। पहला कैंडल का 60% कम से कम खाली होना चाहिए, दूसरा जो कैंडल बना 60% से कम पे बनना चाहिए। इतना चीज ध्यान रखना है कि दूसरा जो कैंडल बना 60% से कम पे बनना चाहिए। और मैं इसको हटाता हूं, और आप देखिए कि एक कैंडल जहां बना, इसका आधा यहाँ हुआ और आधा से ऊपर यहाँ इसका 60% अप्रोक्स जा रहा है। लेकिन एक कैंडल 60% से कम को कवर किया है कि नहीं? ये वाला कैंडल 60% से कम को कवर किया है कि नहीं? 40% इसका खाली है ऑलरेडी, लेकिन इसको 60% मैक्सिमम कवर करना है। दूसरा वाला जो कैंडल बनेगा उसको 60% मैक्सिमम कवर करना है। अगर 60% मैक्सिमम कवर कर रहा है, अगर यह 60% से कम कवर कर रहा है, तो हम समझेंगे कि मार्केट किसी ना किसी ट्रेंड में जा रहा है। और जब मार्केट ट्रेंड में जा रहा हो तो या तो वो अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है। और जब भी मार्केट किसी ट्रेंड में जाएगा तो मार्केट में मूवमेंट होगा। तो हम सब यहाँ देखें कि यहाँ दूसरा वाला कैंडल, जब पहला वाला कैंडल बना और दूसरा वाला कैंडल इसके आधे से मतलब 60% से कम भाग को कैप्चर किया, और ये भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। डाउन ट्रेंड में कैंडल बनाया, जब डाउन ट्रेंड में कैंडल बनाया तो हम ये समझ लेंगे कि मार्केट नीचे की दिशा में जाएगा, नीचे की दिशा में
मार्केट जाएगा ही जाएगा, या तो एक कैंडल नीचे जाए बड़ा वाला या छोटा वाला जाए, आपको जाएगा। तो ये आज का कैंडल है, तो इसमें हम सब देखेंगे कि जब यहाँ डाउन ट्रेंड बनाया है, जब यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड बनाया है तो मार्केट नीचे गया है कि नहीं, यस और नो। तो मैं इस चार्ट को छोटा करता हूँ। आपने यहाँ देखा था कि यहाँ इम्पल्सिव और करेक्टिव प्रोजेक्शन और डेप्थ का कैंडल बना था। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा ये अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है। एक कैंडल प्रोजेक्शन और डेप्थ का बना, और इसके बाद जो ए वाला रेशियो है ये रेंज का है। ये मार्केट आपको ट्रैपिंग में फंसा रहा है, इसको हम लोग ट्रैपिंग बोलते हैं। मार्केट अगर रेंज में रहता है, एक दायरे में रहता है, तो उसको रेंज मार्केट बोलते हैं, जिसको दूसरे भाषा में ट्रैप भी बोल सकते हैं। तो मार्केट यहाँ आपको ट्रैपिंग में फंसाना चाहा ग्रीन कैंडल बना करके कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ ट्रैप में आपको बता रहा है कि ग्रीन कैंडल बना करके कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ कैंडल आपको पहला कैंडल बनाया और दूसरा कैंडल 60% से कम बनाया, तो देखिए ये कैंडल कितना बड़ा नीचे गया है, रेड कैंडल बनाया है। तो यहाँ ये दो कैंडल बनाने के बाद यहाँ थोड़ा सा मार्केट आपको 10 मिनट टैप में फंसाया, लेकिन 10 मिनट के बाद अगर आपका जो कैंडल बना वो पूरी के पूरी कितना बड़ा कैंडल है। इस एक कैंडल में तकरीबन 2000 का प्रॉफिट है। इस एक कैंडल पे 5 मिनट के कैंडल पे तकरीबन 2000 का प्रॉफिट है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस मार्केट का हाई कहाँ लगा हुआ है, इस मार्केट का हाई आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। इस रेशियो के भीतर आप, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने स्क्रीन को जूम कीजिए, और जो मैं कैंडल, जिस कैंडल पे मैं माउस रखूंगा, उस कैंडल का जो है, इस कैंडल का देखिए, इस कैंडल का क्या है, ग्रीन वाला कैंडल है तो ग्रीन बता रहा है कि इसका ओपनिंग कब है, हाई कब लगा, लो कितना लगा, क्लोजिंग कब हुआ। लेकिन इस कैंडल का आप देखिए, हाई जो कैंडल का है 24,683, और लो जो है 24,165 है। इस कैंडल का जो हाई लगा है 683 और 616, 24,683 हाई लगा है, और लो लगा है 24,616। कितना पॉइंट हुआ, 64 पॉइंट का एक कैंडल जो है, 64 पॉइंट का आपको एक कैंडल बना रहा है। और जब भी आप, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और निफ्टी 50 में एक में 75 होता है, यानी एक पॉइंट बढ़ता है तो 75 रुपया बढ़ता है। तो समझ लीजिए 75 इंटू 64 कीजिएगा तो कितना होगा। तो आपको यहाँ 64 पॉइंट के लिए वेट नहीं करना है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि एक कैंडल 64 पॉइंट का बना है, लेकिन आपको यहाँ 64 पॉइंट का वेट नहीं करना है। अगर ये मार्केट में ये वाला कैंडल 64 पॉइंट का बनाता है, तो आप कर सकते हैं 64 गुने 75 कितना होता है। एक कैंडल आपको इतना प्रॉफिट दिया, अगर तो ये प्रॉफिट जो है फुट लेते तब होता। अगर रेड कैंडल बनाया, अगर फुट बाई कीजिएगा तब इतना प्रॉफिट होगा, और नहीं तो अगर कॉल बाई करते यहाँ ग्रीन वाला छोटा छोटा ट्रैप को दे करके, तो 64 गुने 75 लॉस होता, 64 गुने 75 लॉस होता। लेकिन अगर इस कैंडल पे अगर आप फुट बाई करते, अगर इस कैंडल पर आप फुट बाई करते, तो एक कैंडल जो 64 पॉइंट का बना, तो आपको 64 पॉइंट का वेट नहीं करना है। जब आप यहाँ या बीच में कहीं बाई करते अपना फुट, तो बाई करने के बाद अपने कंट्रोल के अनुसार, मनी मैनेजमेंट के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार, रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आप 10 या 20 पॉइंट यानी कि 700 से लेकर के 1500 रुपया तक का प्रॉफिट आप यहाँ से बुक कर लीजिए, और एग्जिट करके एग्जिट करके सेल ऑर्डर कर दीजिए, सेल ऑर्डर कर दीजिए।
मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं 1000, 1500, 2000, क्योंकि ये 64 पॉइंट का बना है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप वेट कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि मार्केट कितना नीचे जाएगा कि मार्केट चला जाएगा। लेकिन जब भी आपको मैं बताता हूँ, जब भी मार्केट में बैठिएगा तो आपके कैपिटल का 10 से 15% अगर प्रॉफिट दिखे, यानी कि मेरे भाषा में समझ लीजिएगा कि अगर 1000 रुपया से, मतलब 1000 रुपया नहीं, अगर 8 रुपया से, 800 रुपया से अगर प्लस में दिख रहा है तो आप मार्केट से प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। मेरा जो अपना मानना है कि अगर 8000 रुपया, अगर सॉरी 800 रुपया भी अगर प्रॉफिट अगर दिख रहा है और उसके बाद अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आप वहां से इस ट्रेड को एग्जिट करके निकल सकते हैं। फिर उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड दूसरा ले सकते हैं, लेकिन एक ट्रेड का प्रॉफिट 800 से ऊपर आप, आपको जितना क्षमता हो उतना लेकर के आप